आज हम बताने वाले हैं, हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे अंक बनाए हैं विगत पिछले 20-25 वर्षों में, जिसमें हमने मत्स्य रेखा का जिक्र किया है। आज हम पामिस्ट्री के ऊपर बोलना चाहते हैं और ये अंक बहुत अच्छा हो सकता है। एक चिन्ह आपने देखा हो मत्स्य का, जिसको मछली का निशान कहते हैं। मछली जैसी आकृति हमारे हाथ में दिख जाती है कई बार, लेकिन अगर यही मछली जैसी आकृति उल्टी दिशा में हो तो आपने कहीं किताब में पढ़ा या किसी वीडियो में सुना कि मछली की आकृति हमें धनवान बनाती है, मछली की आकृति बहुत सारा धन हमें दिलाती है और जीवन में हम बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन यही मत्स्य रेखा अगर विपरीत दिशा में हो तो ये राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाती है। आज एक नया आप रूप में इस अंक को सुनेंगे, क्योंकि आपने हमेशा मत्स्य रेखा के बारे में पॉजिटिव सुना होगा, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी चिन्ह होते हैं। अब आप कहीं अपनी हथेली में देखते हैं और आप किसी से सुन रहे हैं कि मत्स्य रेखा ने तो धनवान बनाना है। आप कह रहे हैं कहाँ साहब, मेरे पास तो इतना बैंक लोन है, इतना कर्ज चढ़ा है, मैं ये सब बातें झूठी हैं। तो झूठी इसलिए महसूस होती हैं कि हम सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कई बार सुनते नहीं हैं या कई बार सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से बताया नहीं जाता। खैर, आज का पहले हम पंचांग देखेंगे। 4 जनवरी सन 2023, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए, मछली का निशान पूरा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक आकृति नुमा हमें जब ढंग से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमारी हथेली में ये मत्स्य की आकृति बनी है। अब इसका सकारात्मक पहलू तो आपने बहुत सुना होगा, आज इसका नकारात्मक पहलू सुनिएगा, लेकिन सब्जेक्ट है, इसको सुनिएगा, उस हिसाब से सुनिएगा। तो आइए, सबसे पहले आप एक हथेली देखें। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हथेली है। अब इसमें हथेली के बीच में हमने ये मत्स्य रेखा बनाई है उल्टी दिशा में। इसका मुख देखें, ये एरो की आकृति आपको दर्शा रही है कि इस मत्स्य का, इस मछली का मुख हथेली के नीचे की तरफ है, आपके मणिबंध रेखाओं की तरफ है। मणिबंध रेखाएं कहाँ होती हैं? ये लहरदार जो 3 रेखाएं नीचे की तरफ होती हैं, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं। तो मत्स्य का मुख नीचे है और उसकी पूंछ जो है वो ऊपर की तरफ है। हथेली में अगर यही आकृति मछली की ऐसे आपके हो तो ये धन का विनाश करने वाली आकृति होती है, यानी कि आपकी हथेली में धन नहीं रुकेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने हथेली को ऐसे देखा, उसके बीच में आपने मत्स्य का चिन्ह देखा, मुख नीचे की तरफ देखा। अक्सर यही आकृति हमारी हथेली में मणिबंध से थोड़ा ऊपर होती है। ये हमारे मणिबंध है, यहीं से देख लीजिए आप, ऐसे ही देखिए इसको, समझ लीजिए आपकी हथेली में ये जो होती है ना लहरदार रेखाएं, ये मणिबंध होती है। इसमें जो ज्वाइंट होता है ऊपर की तरफ, आयु रेखा का ज्वाइंट होता है, यहाँ एक मछली जैसी आकृति बनती है, ऊपर को जाती है। वो आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन हथेली के बीच में जाकर के और मछली का उल्टी दिशा में, यानी कि पानी के अंदर वो गोता लगा रही है, पानी के अंदर गोता लगा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मछली को प्राण मिल रहे हैं, लेकिन ये निशान हमारे धन के लिए अशुभ होगा। क्यों? हमारी हथेली के नीचे केतु होते हैं, यहाँ जहाँ ये उकड़ा हुआ हिस्सा होता है, और हथेली के मध्य में राहु होते हैं। राहु और केतु के मध्य में ये मीन का निशान नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर से आपकी हथेली में फेट लाइन ना हो, जिसको हम सेक्टर लाइन कहते हैं। आप ये भी अपनी हथेली में देखिए, ये आपकी हथेली है। इस हथेली में ये बीचों बीच जो महीन रेखा गई है, ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये भाग्य रेखा कहलाती है। अनेकों बार इस पे बोल चुका हूँ। ये भाग्य रेखा भी आपके हाथ में न हो, ये भाग्य रेखा भी नहीं है और मछली उल्टी लटकी हुई है। ऐसी स्थिति में पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी हम पेट भर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं आ सकती। अब इससे भी एक विकराल स्थिति मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है वो आप वैसे ही समझिए, विदाउट स्क्रीन ऐसे ही समझिए। यही मछली हथेली में है, उल्टी स्थिति में बनी है, और मैंने हज़ारों बार बताया है, आज से नहीं 30 सालों से एक चीज़ को बता रहा हूँ। ये झरोके हथेली में, ये झरोके
आर पार दिखती हुई उंगलियों में झरोके, ये 3 निशान हों तो बहुत ज़्यादा धन के लिए किल्लत उठानी पड़ेगी। पूरा प्रयास करने के बाद भी धन की हमेशा जीवन में कमी बनी रहेगी, हमेशा अभाव बना रहेगा और धनहीन व्यक्ति होने लगता है। ये ऐसी विकराल आकृति होती है। अब एक चीज़ और सुने, आपने देखा हो ग्रहण आकृति, हमारी हथेली में एक स्थान पर चंद्रमा है और एक स्थान पर सूर्य है। कहाँ है? देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये गद्दी नुमा पोर्शन, ये चंद्र है जहाँ आप एरो का चिन्ह देख रहे हैं। ऊपर उठते हैं, ये स्थान सूर्य पर्वत है, ये स्थान सूर्य पर्वत है। यही मछली देखें, चंद्र पर देखें। अब ये चंद्र पर उल्टी दिशा में मछली हो, यहाँ चंद्र पर भी ऐसे उल्टी लटकी हुई है ना, नीचे की तरफ उसका मुख है, तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति भी बनती है। और सूर्य पर भी यही स्थिति हो तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन कई बार मछली क्या करती, हमें बड़े ध्यान से रेखाओं के मिलान से देखनी पड़ जाती है। अब ये स्थिति हमारे लिए शुभ नहीं है। चंद्र ग्रहण होगा, मानसिक तनाव रहेगा, नानाभांति के विचार रहेंगे, विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी, नींद आने की समस्या रहेगी, अधिक सोचने की समस्या रहेगी, कफ, नज़ला, कोल्ड, इन सब की शिकायत रहेगी, एलर्जिक समस्याओं से आप घिरे रहेंगे। सूर्य पर यदि होगा, यश को नुकसान पहुंचाने वाली होगी। यश कीर्ति की पताका जीवन में फहराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनों में ही अपना सम्मान घुटता, दम घुटता नजर आएगा। विद्या के लिए हनन योग उत्पन्न होगा। देखो, एक चिन्ह राजा से रंग बना रहा है, चाहे वो विद्या में रंग बन रहे हो, धन में रंग बन रहे हो, स्वास्थ्य में रंग बन रहे हो, है ना। तो ऐसा कभी मत समझ लेना कि कोई चीज़ हथेली में है तो वो पूर्ण रूपेण शुभ लाभ देगी। उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। हर चीज़ के दवाई है, हमें स्वस्थ भी करती है, लेकिन कई बार साइड इफ़ेक्ट भी उसके होते हैं। दोनों बातें। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाते हैं या कोई भी बात ऐसी, आपके पास कुंडली नहीं है, अपना भाग्य बढ़ाना चाह रहे हैं या किसी समस्या में ग्रसित है, उस समस्या से निकलना चाह रहे हैं, तो उसके दोनों पहलू को आपने नाप के तोल करके तब उपाय करने चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।